सर, आपने जो दौरा किया ये तुलेल के आखिरी गांव चकवाली का, आपके इस दौरे के पीछे क्या मकसद था? देखिए, हमारे खूबसूरत विशाल एक अखंड भारत देश का और कश्मीर प्रोविंस का ये सबसे रिमोट एरिया है तुलेल गुरेज वैली। और इसका सामरिक महत्व होने के साथ ही साथ यहाँ की जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, क्योंकि यहाँ की जो बॉर्डर पॉपुलेशन केवल किसान नहीं है, वो सोल्जर किसान है। सदियों से, हमेशा से वो बीएसएफ और आर्मी के साथ मिल कर के हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती रही हैं। यहाँ के किसानों के लिए जो कल्टीवेबल लैंड है, जो खेतों की जोत है, उसका एरिया छोटा है, इसलिए उसमें वो जो फसल लगाते हैं समर्स के महीने में, मक्की हो, राजमस हो, आलू हो, मटर हो, चूँकि छोटे एरिया में लगाते हैं इसलिए उनको हाई यील्ड वैरायटी का बीज इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए मैं और डीजी एग्रीकल्चर आज यहाँ आए। किसानों को हमने हाई यील्ड वैरायटी का बीज वितरण किया, मक्की का हो या मटर का हो या दूसरी चीज़ों का। साथ ही यहाँ पे जो हिल प्लाऊ है, यहाँ पे जो हल चलाते हैं, उसके भी हमने आज कुछ स्पेसिमेन बांटे हैं। फिर डीजी एग्रीकल्चर ने बोला कि उनको जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उनकी जो पेंशन स्कीम है, उन सब का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा ये एक गरीब इलाका है, यहाँ के लोगों ने एक देरीना मांग किया आपसे कि यहाँ पे एक बीएसएफ रिक्रूटमेंट हो जाए। मैंने इनकी बात सुनी। मैं जो बॉर्डर पॉपुलेशन के इशूज़ हैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। मैं और भी बॉर्डर इशू एरियाज़ में गया हूँ, मच्छल में, केरन में, तंगधार में। निश्चित तौर पे यहाँ के जो लोग हैं, गुरेज के यंग लड़के हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेज में लिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पे मैं कमिट करता हूँ, मैं यहाँ एक स्पेशल ड्राइव चलाऊँगा, यहाँ पे एक शिविर लगवाऊँगा, ट्रेनिंग शिविर पहले, ताकि लोग लड़के तैयार हो सकें। मैं टास्क देता हूँ हमारे डीआईजी बीएसएफ बांदीपुर को कि यहाँ के लड़कों को तैयार करें। फिर हम यहाँ पे एक भर्ती कैंप लगाएंगे। साथ ही यहाँ की जो दूसरी मांगे हैं, स्कूल्स की जो टीचर्स हैं उनका ग्रेडिंग बढ़ना चाहिए, अच्छी पढ़ाई होना चाहिए, युवाओं को दूसरी तरह की भी स्किलिंग देना चाहिए। फिर यहाँ का जो एक रास्ता है जो यहाँ से दराज तक थ्रू हो, इसके लिए भी मैं हायर अथॉरिटी से बात करूँगा। तो और साथ ही जो मेरा सबसे बड़ा सपना है वो ये है कि मेनलैंड इंडिया के लोग गुरेज आएँ, गुरेज में पर्यटन बढ़े, यहाँ के खूबसूरती को लोग देखें। स्विट्ज़रलैंड से भी ये एरिया हमारा ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं लगातार प्रयास करता हूँ कि बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर से लोग आकर के यहाँ गुरेज में आएँ और यहाँ का पर्यटन बढ़े। लेकिन यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको भी हमें बचाए रखना है। यहाँ का नेचर नष्ट ना हो, यहाँ की जो सस्टेनेबिलिटी है वो नष्ट ना हो, और यहाँ की जो खूबसूरती है, वर्जिन नेचर है, वो संरक्षित रहे। इसके साथ ही साथ यहाँ के लोगों का रोज़गार बढ़े, यहाँ के लोगों का पर्यटन बढ़े, यहाँ के लोगों की खुशहाली बढ़े, ये मेरा इरादा है और इसी मिशन के तहत आज हम यहाँ आए हैं। थैंक यू। इलाका गुरेज के तुलेल के तहसील के आखिरी गाँव का दौरा किया, यहाँ के किसानों के जो मसाइल आपने सुने, तो अब इस हवाले से आपने क्या सोचा है, क्या इन किसानों के लिए आप करेंगे आगे? मुझे ये आपको बताते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि जब मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर बना तो मैंने पिछले साल गुरेज सब डिवीज़न के 2 कम्प्रीहेंसिव टूर किए, और एक टूर में मैं यहाँ चकवाली के जिस गांव में आज खड़े हैं यहाँ तक पहुँचा, यहाँ के किसानों के साथ इंटरेक्शन किया, उनकी डिमांड को असेस किया, और जो भी उनकी डिमांड उस वक्त थी, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से थी, चाहे माइक्रो इरिगेशन के लिहाज से थी, चाहे सीड के लिहाज से थी, उनको मैंने उसी वक्त एड्रेस किया। और पिछले महीने ही मैंने गुरेज में आईजी बीएसएफ के साथ मिलकर किसानों की फलाह बहबूदी के लिए एक प्रोग्राम का इनकाद किया, और आज हमने यहाँ चकवाली में किया। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव गुरेज और तुलेल के किसानों का है कि यहाँ के एरिया को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन डिक्लेयर करवा के यहाँ का जो भी प्रोड्यूस है, चाहे वो आलू है, चाहे वो ब्लैक ज़ीरा है, चाहे वो पल्सीज है, चाहे हानी है या दूसरी चीज़ें हैं, कि वो किस तरीके से उनकी मार्केटिंग को अश्योर किया जाए ताकि किसानों की जो आमदनी है वो बढ़े, रोज़गार के जो मौके हैं वो और ज़्यादा फराहम हो, और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के साथ जोड़ा जा सके। और जब हम इन दूर दराज के इलाकों में आते हैं तो हमें पता लगता है कि मुल्क के वो 70% लोग, और ख़ासकर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि वादिया कश्मीर के वो लोग जो किसानी के साथ जुड़े हैं, इन लोगों को यहाँ से वहाँ लेके
इनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना, इनको खेती बाड़ी के नए नए तरीक़ाजात दिखाना हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का एक अवलीन फ़र्ज़ बनता है। उसके लिए हमने एक जामा मनसूबा बनाया है। हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, यूटी गवर्नमेंट के साथ ये इशू टेकअप किया है और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब यहाँ पर मैं एक एग्री टूरिज़्म का मेला का इनकार करूँगा और यहाँ का जो प्रोड्यूस होगा, जो बाहर के जो अच्छे कारोबारी लोग हैं उनको हम यहाँ लाएंगे। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिनका मैंने जिक्र किया वो यहाँ से ख़रीद के ले जाएंगे और जब ग्रेस और तलेल का ऑर्गेनिक प्रोड्यूस दुनिया के दूसरे मुल्कों में पहुँचेगा तो मैं समझूंगा कि मेरा ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो गया। थैंक यू सो मच।